और कुछ समय बाद माइक मिले टीवी एक्ट्रेस रॉबिन गिविंस से और दोनों ने शादी कर ली और ये शादी मात्र 1 साल चली और इसके बाद इन दोनों का तलाक हो गया। इनकी बीवी का आरोप था कि माइक मेंटली डिस्टर्ब है और इनके साथ मारपीट करता है। और इस बात का असर कहीं ना कहीं माइक के खेल पे पड़ा। सन 1990 डगलस वर्सेस माइक टायसन और माइक टायसन का सामना हुआ पहली बार हार से और वो भी नॉकआउट। और उस हार को बॉक्सिंग वर्ल्ड में द बिगेस्ट अपसेट्स इन द मॉडर्न स्पोर्ट्स कहा जाता है। इसके बाद तो मानो माइक के बुरे दिन शुरू हो गए। 1991 में मिस ब्लैक कॉन्टेस्ट विनर डेस्री ने माइक पर रेप केस चार्ज फाइल कर दिया, लेकिन माइक का कहना था कि जो हुआ दोनों की सहमति से हुआ। लेकिन माइक अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए और इन्हें 10 साल की सजा हो गई। जेल में माइक ने इस्लाम कबूल किया और माइक टायसन से बन गए अब्दुल अजीज। माइक के अच्छे आचरण और व्यवहार के कारण इन्हें 3 साल में रिहा कर दिया गया। और दूसरी तरफ बॉक्सिंग की दुनिया में लोगों ने यह सोचा कि माइक टायसन अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन माइक ने फिर वापसी करी और अपने नॉकआउट का सिलसिला जारी रखा और पीटर मैकनली और बस्टर जैसे कई बॉक्सरों को हराया। अब माइक पहले से ज़्यादा चर्चाओं में रहने लगे और इन्हें और ज़्यादा पैसा मिलने लगा। 1995 से 1996 माइक का गोल्डन पीरियड था। फिर आया 28 जून 1996 और इस तारीख ने माइक टायसन का नाम मिट्टी में मिला दिया। इसी दिन के बाद उन्हें द बैडेस्ट मैन इन द प्लैनेट कहने लगे। 28 जून 1996 होलीफील्ड वर्सेस माइक टायसन, दोनों में इतनी आग थी लड़ने की कि बस दोनों के सामने आने की देरी थी। इस मैच के लिए माइक टायसन को 30 मिलियन और होलीफील्ड को $35 मिलियन मिले। तीसरे राउंड में माइक इतने एग्रेसिव हो चुके थे कि उन्होंने होलीफील्ड का कान ही चबा डाला और इस घटना को बॉक्सिंग वर्ल्ड की सबसे शर्मनाक घटना बताया जाता है। होलीफील्ड को विजेता घोषित कर दिया गया और माइक टायसन का लाइसेंस 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया। 1999 में माइक टायसन ने फिर से कमबैक किया, लेकिन अफसोस उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। उन्होंने कुछ राहगीरों से लड़ाई कर झगड़ा कर लिया था और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 5000 रुपए का फाइन उन्हें भरना पड़ा। इसके बाद वो कई बार जेल गए, कभी मीडिया से लड़ने के चक्कर में, कभी ड्रग्स के केस में, तो कभी पब्लिक से लड़ने के केस में। वो सन 2002 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी हार गए। सन 2003 में माइक टायसन ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया क्योंकि वो 300 मिलियन उड़ा चुके थे और इसके बावजूद उनके ऊपर 50 मिलियन का कर्ज भी था। कर्ज उतारने के लिए माइक ने कई टीवी शोज में काम करना शुरू किया और फ्रेंडली मैचेस खेलने शुरू करे, कई यूट्यूब चैनलों में काम करना, इंटरव्यूज देना शुरू किया और सन 2005 में माइक ने बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया। माइक ने अपनी लाइफ में 58 लड़ाइयाँ जीती और केवल 6 लड़ाइयाँ हारी और ये वर्ल्ड में 16वें नंबर के बॉक्सर गिने जाते हैं। और 3 जून 2005 को यूएसए टुडे के एक फ्रंट पेज में माइक ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरी पूरी जिंदगी बेकार रही है, मैं विफल रहा हूँ और मैं बस भाग जाना चाहता हूँ अपने आप से, इस जीवन से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और जल्दी आप उन्हें लाइगर मूवी में देखेंगे और वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी बस लड़ते रहे, कभी बॉक्सिंग रिंग में, तो कभी खुद से, तो कभी दुनिया से। कुछ लोग आज भी माइक टायसन के बहुत बड़े फैन हैं और कुछ लोग माइक टायसन से आज भी बहुत नफरत करते हैं, लेकिन नो डाउट माइक टायसन जैसा बॉक्सर ना कोई था और ना कोई होगा। तो ये थे द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, Kid Dynamite, Iron Mike, उर्फ Mike Tyson. Into the fighter. Yeah. And you don't like that fighter. Not really. Wow. Mike Tyson. That's illuminating. You are the greatest fighter that ever lived. And you didn't like that guy. और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बाकी तो आपको पता ही है।